कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है। घर में 3 बार पूरे घर की सफाई करवा चुकी हूँ। रूम स्प्रे करवा दिया अब घर में। भाभी परेशानी से बोली। रात तक सब घर वाले परेशान हो चुके थे। बस एक अर्शिया मुतमईन थी और बार बार अपना कहकमा रोकने की कोशिश कर रही थी। जब अरियान के आते ही सब बेसुकून हो रहे थे। तेल के का ने काम दिखाना शुरू कर दिया था। अरियान के कानों में शाम से ही ये अल्फाज सुनाई दे रहे थे। वो खुद भी परेशान था। भाभी के पास आकर बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से आ रही है। इधर आओ, तुम सर नीचे करो। अरियान कुछ न समझते इनके सामने सर झुका दिया। अचानक भाभी ने बोला, ओ माय गॉड, अरियान की तुम्हारे पास से आ रही है, सर में क्या लगाया है। भाभी मुंह पर दुपट्टा रखते हुए बोली। इस वक्त अरियान ने भी अपने सर पे हाथ रख कर पर सूंघ कर चेक किया। वो चकरा गया। ये क्या अपने सर पर लेकर घूम रहा है। वो वॉशरूम की तरफ भागा। इसको तो अब डरता कहीं वो गंजा ना हो जाए इस अचार सालन जैसी अजीब सी चीज़ से। 10 बार 10 बार सर पर शैम्पू लगाने के बाद भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था। छोड़ूंगा नहीं अर्शी तुम्हें, वो बाहर आकर गुस्से से खौल रहा था। हर बार इसे बेवकूफ़ बना देती थी। वो बड़बड़ाता हुआ बाल ड्राई कर रहा था जब इसका हाथ वहीं सख्त हो गया। जब इसने अपने बालों को जगह जगह से पर्पल नीले होते देखा, अब वो रोने वाला हो गया था। अब वो क्या करता कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब डिनर कर रहे थे जब अरियान खामोशी से आकर बैठा। सर पर कैप पहनी हुई थी। सब इसको देखकर हंसने लगे। अरियान ये रात से है, सुबह नहीं। जवाहर भाई ने इसकी तरफ झुककर राजदारी से कहा। चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। इसे नाराजगी से एक नज़र घूर कर इनको और जब ताया जान की आवाज़ आई, ये सब क्या है, हटाओ इसको, कुछ भी करते फिरते हो। खाना खाने आ रहे थे तो या तुम धूप में निकले हो। आर्यन ने आहिस्ता से कैप उतारी तो सबके एक के साथ कैक में निकले। वो अलग ही ऐसा रहा था, कलरफुल बालों के साथ। ये सब क्या है, फिर कोई कार्टूनों वाला फैशन कर लिया तुमने। कुछ अकल है क्या नहीं तुम्हें? क्या ये मेरासी बने घूम रहे हो? ऑफिस ऐसे जाओगे? ताईजान गुस्से से डांट रहे थे और वो खामोशी बैठा सुन रहा था। छोड़े भाई साहब, बच्चा है, आज का फैशन है ये तो मैं समझा दूंगा। चचा जान फौरन की हिमायत में कूदे। खाना खाने के बाद वो उठकर चला गया। आज इसके चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। अर्शा को अब थोड़ा अफसोस हो रहा था, मगर वो जानती थी इसके बाल कल तक ठीक हो जाएंगे। अर्शा ने ये तेल नूरी से मंगाया था, जो इनके गांव में बालों को लंबा घना करने के लिए लगाते थे। इसकी स्मेल इतनी तेज ही थी और 2-3 और तेल इसी टाइप के थे। इसने सब मिला दिया और हेयर कलर भी मिलाते थे, जिसकी वजह से इस वक्त कुछ में महसूस नहीं हुआ। अरियान को आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो कुछ भी ना बचता। या तो मैं पागल हो जाता, या खुद को ख़त्म कर लेता, या सबको मौत के घाट उतार देता। बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी दुश्मनों की भीड़ तुम क्यों चढ़ोगी? जब तुम्हें मैंने सज़ा नहीं दी तो किसी को तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने का हक कैसे दे सकता हूँ? तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो ज़ीग़म ख़ान भी नहीं। तुम्हारे बगैर ये दुनिया बेरंग बेनूर है। तुम्हारे बगैर आखिर कैसा रहता है मैं? मेरी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? कौन है वो जिसके हाथ से क़मर ख़ान के दिल वो जान तक पहुँच गया? आज अलीज़े की मौत ने इसे पागल कर डाला था। क्या-क्या बोल रहा था वो खुद नहीं जानता था। कोई अंधा भी समझ जाता कि वो अलीज़े कितनी मोहब्बत करता है, किस कदर शदीद मोहब्बत है जो इसके हर अल्फाज से ज़ाहिर हो रही थी। बल्कि इसकी मोहब्बत की शदीद तो इसका रुआँ-रुआँ तड़प रहा था। वो कमरे में इसका हाथ पकड़ कर करीब बैठा दीवानेपन से बोले जा रहा था। अलीज़े को जब होश आया, ज़िकम कहीं नहीं था और वो अपने बेडरूम में थी। मगर ऐसा क्यों लगा था कि बेहोशी में वो पास थी। इसकी खुशबू, इसका नरम लम्स अपने इर्द-गिर्द महसूस हो रहा था। बेहोशी में ऐसा लगा था कि किसी ने इसका हाथ पकड़ा है। मुकम्मल होश में आने के बाद इसे अपने साथ हुआ हादसा पेश आ रहा था कि इसने बैठते वक़्त गाड़ी का दरवाज़ा सही से बंद नहीं किया था। फिर जब गाड़ी को झटका लगा तो वो गाड़ी के दरवाजे से जाकर लगे और दरवाज़ा जो सही तरह से बंद नहीं था खुल गया और वो बाहर गिरने के बाद नीचे ढलान की तरफ गिरती चली गई। किसी चीज़ के सर पे लगने से वो बेहोश हो गई थी। अब बैठी सोच रही थी, ज़िकम अब नहीं आया, वो मौत के मुँह से वापस आई थी। शायद अब वो भी मुझसे नफ़रत करने लगा है, इसलिए मेरी परवाह नहीं रही जीऊँ या मरूँ। अभी इसकी उल्टी-सीधी सोचों से इसके सर पे हल्का-हल्का दर्द शुरू हुआ था जब ज़रकुल के साथ एक नया चेहरा आया जो शेर खान की बीवी थी। ज़रमीना और ज़ेख़म के कहने पर अलीज़े की देखभाल के लिए फ़ार्म हाउस से आई थी। पहले ये वो वहाँ काम करती थी और घर का ख़्याल भी रखती थी। ज़ेख़म ने अलीज़े के लिए यहाँ बुलवा लिया था कि वो अलीज़े के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अलीज़े को सुबह दवाई खिलाने के बाद वो इसे हल्की-फुल्की बातें करने लगी।
छोटे खान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बीबी जी, क्यों बीबी क्यों करते हैं आप? आपको देखकर समझ गई हूँ। ज़रमीना हैरान सी इस परियों जैसी हुस्न को देखे गई। ये तुम कैसे कह सकती हो? अलीज़ा ने पूछा। एक मुलाज़िम को कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि खान जब से फार्म हाउस आए थे तब कमरे में बंद रहते थे, और जब मैं रूम की सफाई करने जाती थी तो सिगरेट के टुकड़ों का ढेर लगा होता था। इसने जानबूझकर अलीज़ा को शराब की बोतलों का नहीं बताया, वो भी सिगरेट के टुकड़ों के साथ खाली पड़ी होती थी। सच कह रही हो, क्या वो मुझे मिस करते थे? अलीज़ा की बातों पर वो दिल थाम कर रह गई। इसके दिल को कुछ होने लगा। लेकिन अब वो मुझसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं। खान आपसे कभी खफ़ा नहीं हो सकते। ये तुम कैसे कह सकती हो? कल के रवैये के बाद भी वो ये बोल रही है, जबकि वो खुद भी वहाँ थी। क्योंकि मैंने देखा है, जब आपके एक्सीडेंट का सुनते ही वो खान पागल हो गए थे। अभी-अभी आपके होश में आने से पहले वो कभी आपके कमरे के चक्कर लगाते, कभी इधर-उधर बेचैन से घूमते, फ़ोन पर चिल्लाते, मुलाज़िम पर गुस्सा करते रहते थे। अब आप इन्हें मना लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ज़मीना बड़ी इत्मीनान से कहती नीचे बैठ गई। लेकिन मुझे सब कुछ ठीक करना नहीं आता। वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा ख़फ़ा हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे ना, कुछ सुनने को तैयार हैं। अली से कल वाले तेवर याद आ रहे थे, वो मायूसी से गोया हुई। अरे बीवी, कोई शौहर अपनी बीवी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पर इस वक़्त जब बीवी खुद चलकर मनाने आई हो। ज़मीना आहिस्ता से मुस्कुराई थी, मगर अलीज़ा नासमझी से इसकी तरफ देखने लगी थी। मगर मुझे मनाना नहीं आता, वो झंझला रही थी। अच्छी तरह तैयार होना तो आता है ना? गुल ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा। तैयार होना क्या मतलब? वो ठिठकी। इस लड़की की बातें इसे उलझा रही थी। मतलब खुद समझ आ जाएगा। आप खुद को सर से पैर तक सजाएं और अच्छे से कपड़े पहन लें। खान की पसंद के मुताबिक तैयार हूँ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, खान की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। ज़मीने का लहजा मैंने ख़ियाजी था। अलीज़ा का चेहरा शर्म से सुर्ख़ हो गया। इसे अर्शिया की शादी वाले दिन अपनी तैयारियों से गम का पागलपन याद आने लगा। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो सुनकर ही घबरा गई। अरे क्यों नहीं कर सकती साहब? आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना कुछ आपके लिए किया है कि आप क्या इनके लिए तैयार नहीं हो सकती? अफ़सोस की बात है बहुत। फिर तो खान ऐसे ही नाराज़ रहेंगे, शायद मुल्क से बाहर भी जाने वाले हैं, शेर खान ने बताया था। अलीज़ा का दिल दहल गया इसकी बात सुनकर, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। अगर मैं ऐसा कर लूँ तो क्या वो मान जाएँगे? नाराज़गी ख़त्म कर लेंगे? ज़रूर मानेंगे, आपसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं। अलीज़ा जो ज़िख़म को मनाने के लिए बेचैन थी, हर बात मानती गई इसकी। ये कैसे हो सकता है? शेर खान के एक बंदा तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर कहीं गायब हो गया, और तुम इतने सारे गार्ड इसे पकड़ ना पाए। क्या मैं ये समझूं कि तुम सबके सब नकारा हो चुके हो? वो गुस्से से शेर खान पे बरस रहा था। अलीजे की गाड़ी का ड्राइवर गायब था, और जिक्म का बस नहीं चला था। वो नहीं मिला तो इसके सबके टुकड़े कर देगा। जो नाकाम होकर इसके सामने खड़े थे, कितनों को बुरी तरह पीट चुका था। खान इस मुलाजिम की मदद यहाँ अपने लोगों में से किसी ने की है, और वो कोई बड़ी शख्सियत है। अच्छा, तो अब वो दुश्मनी इस तरह की जाएगी तो फिर ठीक है, फिर मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। ज़िख़्म ने पुरजोश अंदाज में कहा। इसे जिस पे शक था इसकी तस्दीक करना चाहता था पहले। अलीज़ा की तबीयत कैसी है अब? इसने मौज़ू चेंज किया। ठीक है, अब बस खाना वगैरह में ज़िद करती है। शेर खान ने अपनी बीवी से सुनी बात बता दी। ज़िद्दी तो वो शुरू से ही है। ज़िख़्म खुद से बड़बड़ाया। कुछ कहा खान? शेर खान ने इसकी हल्की आवाज़ पर पूछा। नहीं, तुम जाओ अब। वो रैकिंग चेयर पर झूलते हुए बोला। आज फिर वही काली रात थी इसके लिए, जिसको गुजारना किसी क़यामत से कम नहीं था। इसके लिए जो सारी ज़िंदगी रहनी थी अब। दूधिया हाथों पे रेड कलर नील पॉलिश इसके गुलाबी मोमी हाथों को और भी दो आतिशा बना रहे थे। वो अभी भी आखिरी नाखून पे नील पॉलिश का आखिरी कोट लगा रही थी, जब अचानक जरकुल इसके कमरे में आई। नील पॉलिश की शीशी हाथ से गिरते गिरते बची थी। आज वो बात बात पर खिलखिला रही थी। बीबी, गाड़ी आ गई है। जरकुल इसे इत्तला देने आई तो पूरी आंखें खोले सामने सजी सवरी रेड शिफॉन की साड़ी, जिसके हाफ ब्लाउज पर मोती की लड़ियां लटक रही थी। पिछले गले को भी इन ही मोतियों की लड़ी से डोरी की जगह लगाया गया था। लाइट मेकअप पर रेड लिपस्टिक लगाए, नाजुक सी ज्वेलरी में खुले कमर तक आते गोल्डन ब्राउन बाल, नीली कांच आंखों में लगा काजल, इस वक्त तो किसी का भी ईमान ख़राब करने की सलाहियत रखती थी। वो तो सादगी में भी क़यामत ठाती थी। इस पे इतनी तैयारी, ज़रमीना और गुल खुद इसे देखकर मबहूत रह गई थी। अब तो इस बंदे का क्या हाल होने वाला था, जो इसे दीवानों की तरह चाहता है। अली से बीबी, ये आप ही होना? जरकुल इसे हाथ लगाकर देखने
लगी, को ख्वाब तो नहीं है जिसमें वो किसी परी के सामने खड़ी है। जब भी ज़मीना आगे बढ़ी और माशाल्लाह कहते हुए बोली, अली से बीवी साहब से नज़र उतरवा लीजिएगा, बस आप चाहें गाड़ी आ गई है वरना हमारी नज़र ना लग जाए। अली से इसकी बात पर कानों तक सुर्ख हो गए और ज़िख़म के सामना करने के तसव्वुर से अभी से इसे घबराहट होने लगी थी। अलीज़ा ने धड़कते हुए दिल के साथ बड़ी-सी चादर में खुद को छुपाए गाड़ी में आकर बैठी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि कभी इसके लिए यूँ तैयार होगी, इसे मनाएगी। आज अजीब-सा एहसास हो रहा था, शर्म, हया, घबराहट ये सब पहली बार महसूस हो रही थी, वो भी ज़ेख़म के लिए। सही कहते हैं, जब इंसान के पास वो चीज़ हो तो इस चीज़ की कदर नहीं होती और जब वही चीज़ दूर जाने वाली हो तो इसके लिए तड़प सी उठती है। यही अलीज़ा के साथ हुआ। पहली बार कोई बेग़र्ज़ चाहने वाला इस मतलबी दुनिया में मिला था। वो तो थी मोहब्बतों की तरसी हुई, कैसे खो देती इस रिश्ते को। अब बस वो ज़िख़म के साथ इसकी बनकर रहना चाहती थी, किसी भी हाल में कुछ भी कर के। गाड़ी के रुकते ही वो अपनी सोचों से बाहर आई, फ़ार्म हाउस आ गया था। वो सीधी इसके कमरे में आई, उसका इंतज़ार करने लगी। शेर खान ने बताया था वो ऑफ़िस से निकल चुका है, बस पहुँचने वाला है। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा, अलीज़े के औसान ख़ता हो गए थे। इसके पास जाने के ख़्याल से आज तो खूब दिल घबरा रहा था। वो फ़ौरन दूसरे कमरे में भागी थी। पोर्च में ज़िख़म की कार आकर रुकी तो थका-थका सा वो घर के अंदर आया। खुद को मुसलसल काम में बिज़ी रखने के बाद भी अलीज़े की यादों से छुटकारा हासिल नहीं हो पाया था। इसकी यादें किसी आसेब की तरह इसके जिस्म व जान से चिपट गई थी। भूख-प्यास, चैन, सुकून सब इस ज़ालिम लड़की के पास था, मगर अब इसने सोच लिया था कभी इसे माफ़ नहीं करेगा और ऐसा हो सकता था ज़िग़म खान धोखा माफ़ कर दे, भूल जाए, बिना सज़ा दे। वो अंदर आया तो सामने खड़े 15 साल लड़के अब्दुल ने इसे सलाम के बाद खाने का पूछा, जो यूसुफ़ खान गार्ड का बेटा था और ज़मीना के जाने के बाद खाना वग़ैरह का काम वही कर रहा था। पहले वो बाहर के काम करता था। हाँ, इसने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया और खाने के यहाँ हाँ करते टटक करने पर अपने कमरे में आया। चेंज करने पर अपने कमरे में आया। इसे अपने कमरे में कदम रखते कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। लेडीज़ परफ्यूम, नील पॉलिश की खुशबू इसकी नाक से टकराई। इसके दिमाग में हलचल हुई, अलीज़ा का सोचकर, मगर फिर वो नज़रअंदाज करके वॉशरूम में घुस गया। वो यहाँ कैसे आ सकती है? शावर लेकर तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया, फिर वही खुशबू महसूस हुई। वो उलझा सा तैयार होकर नीचे आया और खाना लगाते अब्दुल से पूछा, अब्दुल कोई आया था क्या? पता नहीं साहब, मैं बाहर सामान लेने गया हुआ था। ओके, वो चुपचाप खाना खाने लगा। पिछले कुछ दिनों से ज़िख़म से ख़म नहीं रहा था। खामोश, चुप, कम बोलना, किसी भी बात का हूँ हाँ में जवाब देना। खाने के बाद वो अपनी मख़सूस जगह पर आ गया। आजकल इसकी रूटीन थी कि ऑफ़िस से आने के बाद छत पर आ जाता था और पिछली साइड पर रैंकिंग के पास घंटों खड़ा रहता था। इस साइड पर अपने पालतू शेर के लिए एक तालाब बनाया हुआ था और रात में इस तालाब में पड़ने वाली रोशनी का अक्स इर्द-गिर्द पड़ता था। अभी जैसे ज़िग़म के चेहरे पे पड़ रहा था, पानी की लहराते रोशनी का अक्स भी लहराता दिखाई देता, जो रात के इस टाइम बहुत खूबसूरत और मदहोश कर देने वाला मंज़र पेश कर रहा था। दोनों हाथ रैंकिंग पे जमाए सामने पानी को तकने लगा। अभी 10 मिनट हुए थे जब पाजेब की मध्यम आवाज़ के साथ वही मिली-जुली खुशबुओं का एक नरम सा झोंका इसकी सांसों में उतरा। फिर दोनों हाथों ने आहिस्ता से इसके गिर्द हिसार बाँधकर इसकी पूँछ पर एक नरम मुलायम वजूद आकर लगा। आई मिस यू खान, आई रियली मिस यू। इसके पीछे खड़ी इसकी पूँछ से चेहरा टिकाया बहुत धीमे और लदरते लहजे में धड़कते दिल के साथ इजहार कर रही थी और ज़िख़म को ऐसा लगा जैसे वो सर से पाँव तक पत्थर का हो गया है। चंद लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। खान, अलीज़ा ने अपना चेहरा इसकी पूँछ से सहलाया, लेकिन अब की बार वो होश में आता एक झटके से इसकी तरफ पलटा था। तुम यहाँ, वो गुस्से से और बेयकीनी से बोला, मगर अलीज़ा पर नज़र पड़ते ही वो वही सख्त रह गया। अल्फाज कहीं गुम हो गए थे, क्योंकि वो सरते-पैरते मुकम्मल सजी-सवारी इसके सामने खड़ी थी। आई एम सॉरी खान, आई एम रियली सॉरी। अलीज़ा की आवाज़ भर गई थी। इसका गुस्सा देखकर इसके तो वैसे ही हिम्मत ख़त्म हो रही थी। तुम यहाँ अब क्यों आई हो? वो सर्द और बेगाना अंदाज में बोला, जैसे इसका आना पसंद नहीं आया, मगर दिल इसे इस रूप में देखकर दीवाना हो जा रहा था। इसे सख्ती से दिल को डाँट कर चुप करवाया था। आपके लिए, अपने लिए, अलीज़ा ने साफ गोई से कहा, अब कौन सा मकसद पूरा करना चाहती हो मेरे ज़रिए? वो तल्ख़ी से कहता दोबारा रैंकिंग की हिम्मत बढ़ मुड़ गया। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के मकसद से आई हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत से कुछ लेना देना नहीं है। अब वो अब भी मुकम्मल बेएतबार था।
आपकी नज़र में मेरी नफ़रत की अहमियत है, लेकिन मेरी में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है। इसने शिकवा किया। अभी भी वो जानती थी इसे मना लेगा। जब अहमियत थी तब तुमने क्या किया, कुछ याद है ना, या मैं याद दिलाऊँ? और आज जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो इसे तल्ख़ी से कहते हुए सर झटका। इसकी बात सुनकर अलीज़ा के सर पर आसमान टूट पड़ा और वो बेयकीनी से इसके सामने आ खड़ी हुई। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अलीज़ा की ज़बान लड़खड़ाने लगी, आँखों से आगे आँसू की चादर सी आ गई। तलाक के पेपर तैयार हो चुके हैं, अब तुम्हारा मेरा रिश्ता एक सिर्फ़ कागज़ के एक टुकड़े तक रह गया है और जैसे ही साइन होगी हर रिश्ता हर चीज़ पर ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम भी आज़ाद होगे और मैं भी इस नामनहद बंधन से आज़ाद। वो अपने मग़रूर अंदाज़ में बोलकर इसका मासूम सा दिल अपने पैरों तले रोंद कर वहाँ से जाने लगा। हाँ, मगर तलाक के पेपर की बात इसने झूठ कही थी अलीज़े को आज़माने के लिए कि वो अब किस मकसद से आई है। लेकिन दिल बार-बार दुहाइयाँ दे रहा था कि सब कुछ भूलकर इसे अपनी पनाहों में ले ले, मगर दिमाग ऐसा करने से रोक रहा था इसे। मैं जानती हूँ ज़िख़म, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं आप समेत हर मर्द को अपने बाप की तरह ही समझती थी। फिर आपका इनसे रिश्ता भी कुछ नहीं जानती थी, मुझे तो बस वो पता था जो सामने दिखाई दे रहा था। फिर हम दोनों की शादी जिन हालात में हुई थी तो हम दोनों ही खुश नहीं थे। अलीज़े का दिल धाड़े मार-मार के रोने का जा रहा था। अजीब बेबसी की मंज़िल पे खड़ी थी। वो सब अपना किया धरा था इसका, मगर अब समझ नहीं आता सब कुछ सही कैसे करे। इसने ज़िख़म खान की मिन्नतों प इस ये ज़िख़म खान की मिन्नतों पर उतर आई थी, मगर वो अब इससे कोई नाता रखना ही नहीं चाहता था। क्या सोचे बैठा था, अब वो अलीज़े का दिमाग सोच-सोच कर फटने लगा था। मगर अब वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो मगर अब मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अगर अब मैं आपसे झूठ बोलूँ या धोखा दूँ, तो बेशक नाराज़ हो जाना, तलाक दे देना, घर से निकाल देना, लेकिन इस बार सिर्फ़ एक बार माफ़ कर दो। अलीज़ा ने इसके सीने पर सर रख के आँसू बहाते हुए कहा, आप इस मोहब्बत के लिए मुझे माफ़ कर दें जो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। किस मोहब्बत की बात कर रही हो जिसका तुमने अपने मकसद इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, अपने पैरों तले रूंध डाला। मैं अब थक चुका हूँ तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज करते, माफ़ करते, इसे खुद से दूर करता झंझलाया। अपनी बात को इस तरह रोते देखना, फिर इस तरह दूर करना किसी अज़ाब से कम नहीं था ज़िख़म के लिए। आपकी मोहब्बत की हद मेरी सोच से भी ज़्यादा है। अगर आपने मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊँगी। अलीज़ा ने तय कर लिया था कि किसी भी हाल में इसे मनाएगी या खुद ही को ख़त्म कर लेगी आज। कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैं भी तो तुम्हारे धोखे के बाद ज़िंदा हूँ। तुम भी रह लोगी और ये तुम्हारा वक़्ती पछतावा है। भूल जाओगी कि ज़िख़म कौन था। आई एम सॉरी, मेरे पास अब कुछ गुंजाइश नहीं है। वो संगदिली से कहकर मुँह फेर कर जाने लगा। अब ज़िख़म की हालत बुरी हो रही थी। एक-एक कदम मन भर का अब महसूस हो रहा था, जबकि दिल से एक मौका देने का इसरार कर रहा था। ठीक है, अब आपको भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं ना, आपने भी मुझे धुतकार दिया। आज बाबा जान की तरह मैं आज आप सबकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी हमेशा के लिए। कभी आप मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे अब, मगर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मुझे मोहब्बत का एहसास दिलाने वाले आप हैं। आप ही की वजह से मैं मोहब्बत पे एतबार करने लगी थी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं ये कहने में कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अपनी आखिरी साँस तक करूँगी। अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के मेरी गलती को माफ़ कर देना। इसकी बातों पे ज़िख़म के उठते कदम वहीं जम गए थे। पत्थर का कलेजा एक बार फिर तड़प गया था। इसे कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ, किसी अनहोनी के एहसास से दिल घबराने लगा था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसकी सांसें रुक गई, दिल बाहर को आने लगा था। खौफ से इसका जिस्म पूरा पसीनों में डूब गया। अलीज़ा छत की दीवार पे खड़ी भीगी आंखों से इसे देख रही थी। इसके मुड़ते ही पीछे को कदम बढ़ने लगे। दीवार 4 फीट चौड़ी थी जिस पर वो 5 कदम चल सकती थी। अलीज़ा, ये क्या पागलपन है, नीचे उतरो तुम। ज़िख़म एक झटके से इसकी तरफ बढ़ा, मगर इसके ना रोकने पर बेबसी से दहाड़ा था। मगर अलीज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो आहिस्ता-आहिस्ता से दूर और मौत के करीब जा रही थी। कुछ देर पहले जो आँखों में ज़िंदगी से भरपूर चमक थी वो मानद पड़ चुकी थी। चेहरे पर एक अज़ियत थी। ज़िख़म का दिल बंद होने लगा। इतनी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा क्योंकि दिल की नहीं सुनी दिमाग की बात मानकर इस पागल लड़की को और पागल किया। जब जानता था धुतकारे जाने पर वो पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। अब भी इसकी वही हालत हो चुकी थी जो नुसरत बेगम के नानी के अल्फाज पर हुई थी।
मैं आपको बाबा जान और ख़ुद को आज़ाद करके जा रही हूँ। जब मैंने चाहा इस वक़्त मुझे कुछ नहीं मिला। जब सारी ख्वाहिशात अपनी मौत आप मर जाती है तो मुझे वो मोहब्बत मिलती मिलती है। जिस वक़्त बाबा जान की ज़रूरत थी वो नहीं मिले, जब आपकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं तो आप मिले, और आज जब मुझे ज़रूरत है तो आपने भी वही किया जो सालों पहले बाबा जान ने किया था। इसलिए मैं यहाँ अलीज़े के सर में अचानक दर्द उठा जहाँ बैंडेज लगी थी। अभी इसकी बाट जो ठीक नहीं हुई थी, इस पे इतना स्ट्रेस लेना, इसके सर में धमाके से होने लगी। वो लड़खड़ाती जब इसके पंजे नीचे गिरने से पहले से हमने एक ही चीज़ में इस तक पहुँचकर इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो लहराकर इसकी बाहों में आकर समाई। ज़िख़म ने इसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू बांधकर सख्ती से घुटने बीचकर गहरी-गहरी साँसें लेने लगा। लग रहा था जाने कितने मील दौड़ कर आया है। इस वक़्त दिल और साँस दोनों काबू में नहीं थे, दोनों की रफ़्तार तेज़ थी। कितनी देर बाद अलीज़े होश में आया और ख़ुद को इसकी बाहों में देखकर मचली। छोड़े मुझे, नहीं रहना तुम्हारे साथ। छोड़ो ज़िख़म खान। वो इसके दोनों कंधों पे हाथ मारती इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, रोते हुए बोली जा रही थी, अब कहाँ, अब तो मौत भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। वो इसे इसी तरह उठाए कमरे में ले आया। अलीज़े ने थक कर इसके कंधों पर अपना सर टिका दिया, क्योंकि के चीख चिल्लाकर इसके सर की चोट में दर्द होने लगा था। ज़िख़म ने इसे लाकर बेड पर लिटाया और इस पे झुककर मोबाइल कान से लगाए किसी को कॉल करने लगा, लेकिन देखकर अलीज़े को ही रहा था, जो निढाल सी आंखें मूंदे खामोश बैठ पड़ी थी। तुम्हारी मैम ने खाना खाया था? तो उसी दफ़े इसने पूछा। नहीं साहब, आज दोपहर से अलीज़े बेबी ने कुछ नहीं खाया और ना 2 दिन से ठीक से खा रही हैं। अब्दुल के हाथ खाना और दूध का गिलास भेजो। मोबाइल ऑफ करके साइड टेबल पर रखते इससे कहने लगा, अभी कुछ हो जाता तो? ज़िख़म ने अंगूठे से इसका गाल सहलाते हुए सरगोशी में इससे पूछा। जानता था वो इसकी सब बातें सुन रही थी। अच्छा, तो आपकी जान छूट जाती ना, आपको आज़ादी चाहिए था ना? वो भीगी आंखों के साथ इसे गुस्से से घूरते हुए बोली। ज़िख़म हँसा। ये तो तुम मुझे बनाने आई थी या खुद नखरे दिखाने? अलीज़े खामोश रही। पता है कितनी बड़ी गलती की है आज तुमने, अब इसकी सज़ा मिलेगी मिसेस ज़िख़म यार खान। ऐसे बारी-बारी अलीज़े की आंखों पे लब रखे। इसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई और अब्दुल की आवाज़ आई। वो खाना लेकर आया था। ज़िख़म उठकर बैठा, उसे भी साथ उठाया। खाने दरवाजे पे ही ले लिया था। इसे खाने दरवाजे पर ही ले लिया था इसने, क्योंकि अलीज़े के इस रूम में वो नहीं चाहता था कि किसी की भी नज़र पड़े। खाने टेबल पर लगाने के बाद वो अलीज़े का हाथ पकड़कर सोफ़े तक लाया। अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद जब दूध का गिलास उठाया, मैं नहीं पीऊँगी। खाने के बाद इसके हवास बहाल हो चुके थे, कुछ एनर्जी भी बहाल हो गई थी। इस पर ज़िख़म का प्यार भरा अंदाज़, ठीक है फिर मैं माफ़ी भी नहीं दूँगा, जाओ वापस। वो इससे दूर होने लगा। जब अलीज़ा ने इसकी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा, वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी इसके मान जाने से, मगर मस्नूई गुस्सा दिखा रही थी, अब इसके दूर करने से तड़प रही थी। मुझे माफ़ी चाहिए। अलीज़ा इसकी तरफ देखकर रूठेपन से बोली, ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ, मगर मेरी कुछ शराइत है, क्या तुम वो पूरी कर सकोगी? वो इसे अपने सामने बिठाकर इसके चेहरे पर नज़रें जमाए पूछ रहा था, और अलीज़ा अब इस स्टेज पर थी जहाँ ज़रा सी देर के बगैर, कुछ भी सोचे समझे बगैर फ़ौरन हामी भर ली। हाँ कर दूँगी, हर शर्त पूरी करूँगी। अलीज़ा जी जान से राज़ी हुई थी। सोच लो, एक बार फिर सोच लो। वो इसके करीब हुआ, ऐसे कि अब ज़िख़म की साँसें अलीज़ा के चेहरे को झुलसा रही थी। पिछले 1 महीने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही सोचा है। वो ज़िख़म को घायल करती नज़रों से देख रही थी। वो जानती थी कातिल नज़रें किसी की भी जान ले सकती किस ऐसी कातिल नज़रें किसी की भी जान ले सकती हैं। आज वो ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को इसी नज़रों से देख रही थी, और वो मर्द इसका शौहर था, और ऐसा हो सकता था सामने खड़ा बंदा इसकी मख़मूर नज़रों से बच जाता, इसकी किसी बात से इनकार कर देता। तुम सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे मोहब्बत करोगी, मेरे लिए हँसोगी, रोओगी, जियोगी मेरे लिए, मरोगी तो सिर्फ़ मेरे लिए, मेरी कैदी बनकर रहोगी पूरी ज़िंदगी। वो दीवानों की तरह बोले जा रहा था, जिसका इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। को कबूल है आपकी ये कैद भी, मैं हमेशा आपके करीब और आपके साथ रहना चाहती हूँ। कितना करीब? ज़िख़म ने गंभीर सरगोशी में पूछा था। आप बताएं। इसने सारी बात ज़िख़म पर डाली। मैं चाहता हूँ तुम मेरे इतने करीब रहो कि हमारे बीच कुछ न रहे, कोई दूरी ना आ सके। सिर्फ मैं और हमारी मोहब्बत, दोनों एक दूसरे के करीब अपनी अपनी शराइत और शिकवा शिकायत कर रहे थे। ओके मंज़ूर है। अलीज़ा फ़ौरन राज़ी हुई। ठीक है फिर ये फ़ासला तुम्हें खुद ही तय करना है अब। ज़िख़म उठकर इससे दूर खड़ा हो गया।
वो अलीज़े को सताने और तंग करने के लिए सब कर रहा था। इसके दिल में सुकून की एक अनोखी सी लहर उठ रही थी। अलीज़े के ध्यान पर इसकी रज़ामंदी पर अलीज़े ने एक नज़र इसकी तरफ देखते हुए खुद ही शर्माने और झिझकते हुए इसके और अपने बीच के तमाम फैसले मिटाते हुए बेहद आहिस्ता से इसके सीने से अलग ही मोहब्बत में आना नहीं होती। ये बात अलीज़े जान गई थी, इसलिए इसलिए अपने शौहर को मनाने में इसे किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं हुई थी। ज़िकम को लगा दिल में जलती हुई आग पर किसी ने ठंडी फुहारें बरसा दी हैं। इसके तन मन में एक सुकून की लहर दौड़ गई। अलीज़े की तमाम गलती का धोखा भूल गया। इस एक कदम से सरशारी और खुमारी से इसने अपने सीने से लगी अलीज़े को अपने मजबूत बाजुओं में भिजा कर इसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। अलीज़े को ऐसा लगा इसकी फसलियाँ टूट जाएंगी। मेरी जान, मेरा इश्क का जुनून हो तुम। उसके कान में मोहब्बत भरी सरगोशियाँ कर रहा था। एक बार फिर सोच लो, मेरी जज़्बात की शिद्दतों को सह पाओगी। ज़िख़्म ने इसके कान में सरगोशी की और आहिस्ता से इसके कान को छुआ। सोच कर ही आई हूँ, अलीज़ा ने कहते हुए इसकी गर्दन में चेहरा छुपाया और इसके चेहरे के लम्स से ज़िख़्म का खून जुनून और पागल होने लगा। मेरे जज़्बात की शिद्दत तुम सह नहीं पाओगी। इसे खुद से दूर करता इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर गया। आप अपनी शिद्दतें आज़माएँ, हम अपनी बर्दाश्त आज़माएँगे। अलीज़े का लहज़ा भी बोझल हो रहा था। मेरी शिद्दतों से पहले मेरी शराइत तो सुन लो। तो वो अपने हाथों के अंगूठों से अलीज़े के रुखसारों को फैला रहा था। कौन सी शर्त? अलीज़े सब भूलने लगी थी। कुछ देर पहले हर शराइत मनाने के लिए राज़ी थी। ठीक है तो बता दो। ज़िख़्म की नज़र इसकी एक एक नकूश छू रही थी। हाँ, तो तुम मुझसे मोहब्बत करोगी और इतनी करोगी कि दुनिया की हर चीज़ भूल जाओगी और मुझे भी भुला दोगी। हमारे बच्चों से भी ज़्यादा करोगी। इसके हर अंदाज से दीवानगी और जज्बात की शिद्दत झ झलक रही थी। क्या? तो फिर इनसे मोहब्बत कौन करेगा? अलीज़ा हैरत से बोली। फिर जब समझ आया कि क्या बोल गई तो शर्मा कर इसके सीने में मुँह छुपा गई। मैं किस लिए हूँ? मैं करूँगा ना इनसे मोहब्बत प्यार, तुम सिर्फ़ मुझसे करोगी बस। ज़िख़्म ने फिर इसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और नज़र अलीज़े के रेड लिपस्टिक लगे होठों पर लगी। मगर मैं इसकी बाकी के अल्फाज मुँह में रह गए थे जब ज़िख़्म इसके होठों पर चुप किया। अलीज़ा ने इसकी शर्ट कंधों से मट्टियों में दबोच दी। ख़ान बड़ी देर बाद ज़िख़्म ने इसे खुद से अलग किया तो वो बड़ी मुश्किल से बस ये बोलने की काबिल हुई थी। जी ख़ान की जान कहो, मैं सुन रहा हूँ। इसने गिरती हुई अलीज़ा को अपनी बाहों में जकड़ा था और उसके माथे से अपना माथा टिकाकर इसके बालों में हाथ फँसाते हुए इन्हें सहलाया था। मैं बहुत दिनों से ठीक से सोई नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, यही हाल मेरा है। वो गंभीर आवाज़ में कहता इसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। इसके बालों और गर्दन को नरमी से छू रहा था। तो फिर सोने दो ना मुझे। अलीज़ा इसके लम्स और सांसों की तपिश से किसमिसाई थी। ओके आओ। फिर वो इसे अपने बाहों में लिए बेड तक आया और नरमी से इसको लिटाकर इसके बाएं दाएं बेड पर दोनों हाथ जमाए इसके ऊपर झुका हुआ था। तुम इतना तैयार किसके लिए आई हो? ज़िख़्म ने सरगोशी से पूछा। आपके लिए। आज आप हर पाबंदी से आज़ाद हैं, बेहद धीमी आवाज़ में कहते हुए इसने पलकें झुकाई थी। क्या? वो चीखा था। इसे तो लग रहा था कि सिर्फ अली से मनाने आई है इसे, मगर वो तो इसका और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने आई थी। वो खुशी से पागल होने लगा। ज़िख़्म अब पूरी तरह इस पर हावी हो चुका था। वो हंसती खिलखिलाती इससे बचने की कोशिश कर रही थी। इसकी खिलखिलाहटें पूरे कमरे में फैली हुई थी। प्लीज़ ख़ान प्लीज़, बस कर दे, मैं पागल हो जाऊँगी। अलीज़ा अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए एहतजाजन चिल्लाई थी, क्योंकि ज़िख़्म ने इसे अपनी शरारतों और जसारतों से पागल कर दिया था। ओके अब कुछ नहीं करता, तुम मुझे सुलाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश करता हूँ। वो मैंने ख़ियाली से कहते इसके चेहरे के करीब झुक आया था, इतना कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे में मिलने लगी, जिससे इन दोनों की एक अजीब से सहर ने जकड़ लिया था। क्या मतलब? अलीज़ा के आवाज़ बिखरने लगे थे। इसका धीमा लहज़ा ज़िख़्म को पागल कर रहे थे। आज की रात मेरी बाहों में रहो सार, मतलब समझाऊँगा। वो सरगोशी में कहता हुआ लैंप ऑफ कर चुका था। अलीज़ा ने बड़े सुकून से पूरी आमदगी के साथ खुद को हमेशा हमेशा के लिए इसके हवाले कर दिया और इसकी इस सुपुर्दगी पर कब से ठहरी काली रात भी मुस्कुरा उठी। इनका ये मिलन बड़े सब्र और बर्दाश्त के बाद हुआ था और बहुत सी सज़ाएँ और बड़े अज़ाब झेले थे उन्होंने, इसलिए इस विसाल की रात पर इनका पूरा पूरा हक़ था। आज दोनों का ही कायनात की हर चीज़ भूले बैठे थे, सिवाय एक दूसरे के। इस वक्त अलीज़ा के लिए इसका ख़ान और ख़ान के लिए इसकी शेरनी ही कुल कायनात थे।